यस, हेलो स्टूडेंट। इससे पहले लेक्चर में हमने आपका स्टार्ट किया था ऑपरेशन ऑन द मैट्रिक्स, और ऑपरेशन में हम लोग करा चुके हैं आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स एंड द स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ ए मैट्रिक्स एक्सेट्रा। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को, और नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, और इसे आप लोग बहुत ही आराम से तसल्ली से हम समझेंगे। देखिए, लेट वी कंसीडर द टू मैट्रिसेस A and B. If we take the order of the matrix A is m by n and the order of the matrix B is n by b respectively, so then the product of the two matrices is not always defined. ऐसा नहीं है कि आप लोग हमेशा कोई भी रैंडमली दो मैट्रिक्स ले लें और उनकी प्रोडक्ट आपकी पॉसिबल हो। For the multiplication of the product of the two matrices, it is compulsory the number of column of the matrix A, जो पहले नंबर पे मैट्रिक्स लिखेंगे A, उसके नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए द नंबर ऑफ रॉज ऑफ द मैट्रिक्स B। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हैं m by n ऑर्डर की मैट्रिक्स A थी, इसका नंबर ऑफ कॉलम है n, और मैट्रिक्स B में n by p ऑर्डर्स की है, इसमें नंबर ऑफ रोज है n। तो यहाँ क्लियरली आपका हो रहा है कि भाई इस ऑर्डर की अगर A और B मैट्रिक्स लें तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो डिफाइंड होगी। इसे चेक करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर टू फाइंड द मैट्रिक्स AB। जो हमारी AB मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई करके, उस मैट्रिक्स के हम लोग एलिमेंट्स को कैसे ऑब्टेन करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स A and B इज ऑब्टेन एज, देखिए द ijth एलिमेंट, अगर हम लोग देखें तो ijth एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स AB इज ऑब्टेन बाय एडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ith रो। मैट्रिक्स A की हम ith रो पकड़ेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे jth कॉलम के एलिमेंट्स के साथ, और उनका फिर हम सम करेंगे। तो उनके सम से जो हमारे पास एलिमेंट्स बनेगा, जो संख्या बनेगी, जो नंबर्स बनेंगे, दे आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स AB, which is denote the multiplication of the matrix A and B. Yes. In other words, if we consider matrix A is equal to Aik of order m by n and the matrix B is equal to Bk j n by p order, then AB is defined. देखिए AB कब डिफाइंड होंगे, हमने ऑर्डर इसी तरह के लिए हैं। इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A should be equal to number of rows of the matrix B and the order of the AB, जो हमारी नई मैट्रिक्स मिलेगी AB की मल्टीप्लाई करने से उसका जो ऑर्डर मिलेगा, देखो यहां से m by p, m into p, और एलिमेंट AB should be equal to Cij, where Cij obtained by the algebraic sum of the multiplication of ai1 ith row and यहां हम देख रहे jth कॉलम b1j i1 और b1j और प्लस ai2 इंटू b2j और प्लस ai3 इंटू b3j एंड सो ऑन। आपका इस तरह से हम चलते रहेंगे, और लास्ट एलिमेंट होगा हमारा ain। यहां पर जो आपकी वैल्यू है 1, इसके बाद आपका जो है 2 देख रहे हैं आप लोग, फिर इसके बाद 3 एंड डॉट डॉट अप टू कहां तक जाएगी n की। इसका मतलब कि जो i की वैल्यू है ये आपकी वेरी करेगी, i की जो वैल्यू है
ये वेरी m तक जाएगी, ये वेरी करेगी आपकी 1 से लेकर के m तक के बीच में। और अगर हम यहां देखें b का, तो b1, b आपका आ गया 2, b3 3 एंड सो ऑन, और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू bmj। तो ij एलिमेंट्स आपका यानी कि cij एलिमेंट बनेगा, और वेयर j जो है यहां पर ये लाई करेगा किसके बीच में, i तो लाई करेगा आपका 1 से लेकर के, तो यहां पर i की जो वैल्यू है देखिए वेरी करेगी किसके बीच में, i ये हो गया फर्स्ट, तो दैट इज बिलोंग टू 1 to m के बीच में। इसी तरह से j की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 1 से लेकर p के इक्वल या 1 के इक्वल या इनके बीच में। इन द प्रोडक्ट ऑफ ab, a जो मैट्रिक्स है पहली मैट्रिक्स लिखी इज कॉल्ड द प्रीफैक्टर ऑफ ab का पहला फैक्टर होगा, देखिए लिख रखा हमने a का एलिमेंट जो है, एंड b इज कॉल्ड द पोस्ट फैक्टर, b जो है वो कहला जाएगा बाद वाला फैक्टर। यानी कि पहले हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स का, उसके बाद लिखेंगे हम लोग बी मैट्रिक्स का। यस देखिए बच्चों, इसे हम एक बार फिर दोबारा डिस्कस करते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसमें टिपिकल है। देखिए हमने दो मैट्रिक्स ली, एक ए और एक बी। ए का ऑर्डर है m by n और बी का ऑर्डर है हमारा n by p। तो देन द मैट्रिक्स ए बी इज डिफाइंड ओनली, ए बी केवल तभी डिफाइंड होगी व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, एंड द ऑर्डर ऑफ द फाइनल मैट्रिक्स जो आएगी ए बी शुड बी इक्वल टू m by p। देखिए यहां से m into p, and the elements of the multiplication of AB say Cij, we define the element Cij as the multiplication of the ai1 into b1j or plus ai2 into b2j, ai3 into b3j or dot dot ain into bnj। So then where I lie between, I जो आपका I की जो रेंज होगी वो 1 से लेकर के और m तक होगी, और j की जो आप वेरी करेगा ये 1 से लेकर के और p तक करेगा। यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ए बी, इसमें मैट्रिक्स ए जो कहलाई जाएगी दैट इज कॉल्ड द प्रीफैक्टर ऑफ ए बी, और बी जो कहलाई जाएगी दैट इज कॉल्ड द पोस्ट फैक्टर ऑफ ए बी। यस देखिए यहाँ पर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए इस टॉपिक को हम एक एग्जांपल की हेल्प से आपको जो है समझाएंगे। लेट हमने मैट्रिक्स ए ली 2/3 ऑर्डर्स की और मैट्रिक्स बी हमने ली 3/2 ऑर्डर्स की। यदि हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो डेफिनेशन में था कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द मैट्रिक्स बी। नाउ वी फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड बी। देखिए कैसे, इसका बहुत ही सिंपल सा एक मेथड, आप इसको अंडरलाइन कीजिए R1 को और इधर से आप अंडरलाइन कीजिए वर्टिकली कॉलम। तो इसकी जो मल्टीप्लाई पाते हैं, इसकी मल्टीप्लाई निकालने का हमारे पास बहुत सिंपल सा मेथड है, रो बाय कॉलम। रो दैट इज R1 और दैट इज C1। R1 और C1 के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई का करके जो सम आएगा वो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स की A11 पोजीशन के एलिमेंट की वैल्यू देगा। इसी तरह से हम लोग R1 इंटू C1 यहाँ एलिमेंट आ जाए, R1 इंटू C2 सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा, फिर R2 इंटू C1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन का एलिमेंट मिलेगा, फिर R2 इंटू दैट इज C2 हमें जो है सेकंड रो और सेकंड कॉलम की पोजीशन का एलिमेंट मिलेगा। देखिए इसे कैसे निकालते हैं, 1 इंटू 2 दैट इज 2, 2 इंटू 0 दैट इज 0, 3 इंटू 5 दैट इज 15। तो R1 इंटू C1
1 into 3 that is 3, 2 into 4 that is 8, 6 into 3 that is 80। इस तरह से हमारी फर्स्ट रो के जो है सारे एलिमेंट दोनों कंप्लीट हो गए। अब हम लेंगे इसी तरह से, देखिए अंडरस्टूड है, R2 और इधर हम लेंगे कॉलम C2। तो दैट इज 0 into 3 0, 5 into 4 20 और 2 into 6 12। सॉरी, इसमें R2 इंटू क्या जाएगा C1, R2 इंटू C1 दैट इज 0, 5 0 0 और 2 5 जा 10। अगेन R2 इंटू C2, पोजीशन कौन सी गई, A22 की गई, तो इसकी सेकेंड रो और इसका भी सेकेंड कॉलम। तो दिस इंटू दिस 0 और 5 इंटू 4 20 और 6 इंटू 2 और दैट इज 12। तो जो आने वाली मैट्रिक्स हमें कितने ऑर्डर की मिली थी भाई, देखो यहां से 2 by 2 ऑर्डर्स की मैट्रिक्स हम लोग पाएंगे। और दिस इज इक्वल टू जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है 15 और 2 17, 8 और 3 11 और 18 दैट इज कितना हो गया बच्चे, 11 और 18 29। यहाँ पर देखें हम 10 और यहाँ पर देखें तो दैट इज 32 इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स which is obtained by multiplication of the matrix A and B। हमें सभी क्वेश्चंस जहां भी हम मल्टीप्लाई करेंगे दो मैट्रिक्स की, इसी मेथड्स को, इसी प्रोसीजर को, इसी रूल को हम अप्लाई करेंगे। एक आप सीधी सी बात रखिए, टू फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स एक हम लाइन याद रखेंगे दैट इज रो बाय कॉलम। केवल हमें इतना ध्यान रखना, रो बाय कॉलम, यानी कि R1 इंटू C1 ऐसे रखिए, R1 इंटू C2, R2 इंटू C1 और दैट इज R2 और इंटू C2। दिस इज द मेथड टू फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिक्स। यस, positive integral power of a matrix. Let A be a matrix of order m by n. Then, by the definition of the matrix multiplication, A into A is defined, then the order of the m is equal to n. यानी कि अगर दोनों के ऑर्डर आपके जो है m is equal to n होगा, तो तभी ये आपकी जो है डिफाइंड होगी A into A। तो देन वी राइट A into A is A स्क्वायर। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमने एलजेब्रा में पढ़ा है x into x is equal to x स्क्वायर। तो here 2 is the integral power of the x square, where x is the real number, but here A is the matrix। तो therefore we can write A into A की जो मल्टीप्लिकेशन होगी that is A square। Similarly A into A square is equal to A cube। Also we write, इसे हम ये भी लिख सकते हैं A into A into A, 3 times आपकी जो है मल्टीप्लाई हो। Also if A into A into A we take n times, so then the what is the multiplication of these matrices is equal to A की power n। So therefore here we see the positive integral powers of the matrix A। अगर हम एक मैट्रिक्स को उसके साथ सेट प्रोडक्ट करते जाएंगे तो then we get the answer in the form of the integral power of the matrix। Now इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की सेट जो है, इसी के ऊपर हमारी कुछ और डेफिनेशन निकल कर आती है। जैसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर A जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो A स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कब, इसके लिए हमारी एक कंडीशन होगी, अगर हम A स्क्वायर की वैल्यू पाए, A स्क्वायर की वैल्यू निकाली जाएगी A को A से मल्टीप्लाई करके, और अगर हमारा रिजल्ट खुद वही मैट्रिक्स आ जाए तो इन दिस केस में
This matrix is called a special type of the matrix, that is idempotent matrix. Number 2, in volutory matrix, a square matrix A is said to be an involutory matrix कब? If A square should be equal to identity matrix. अगर उसकी प्रोडक्ट हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो इन दिस केस दैट इज आल्सो कॉल्ड ए स्पेशल टाइप ऑफ द मैट्रिक्स और वी गिव द नेम ऑफ द इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इसके हमारे क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज में काफी मिलेंगे जो कि बोर्ड में आते हैं। यस, थर्ड डेफिनेशन है निलपोटेंट मैट्रिक्स। इफ देयर एग्जिस्ट एनी नेचुरल नंबर m belong to n such that a raised to the power m where a square matrix should be equal to 0 if m is the least number such that a की power m is equal to 0। यहाँ पर जो m है ये लीस्ट नंबर एटलीस्ट कम से कम होनी चाहिए इसकी वैल्यू जिसके लिए कि ये कंडीशन एग्जिस्ट करे। तो देन m is called the index of the निलपोटेंट मैट्रिक्स। तब यहाँ पर जो m है इसके लिए जो नेचुरल नंबर है दैट इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिक्स। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि क्या हम मैट्रिक्स के अंदर भी पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n then an expressions एक expressions of the form जो कि किस फॉर्म में होगी a0 a की पावर m प्लस a1 a की पावर m माइनस 1 और प्लस a2 a की पावर m माइनस 2 प्लस डॉट am। देखिए पॉलिनोमियल में तो यहाँ आपका am इंटू 1 लिखते हैं कांस्टेंट को, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे am इंटू im where im is the identity matrix। So then this algebraic expressions is called the matrix polynomial of degree m। इसकी जो डिग्री कितनी होगी वो m होगी। where a0 a1 a2 डॉट अप टू am और द स्केलर, यहाँ पर ये स्केलर एग्जिस्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल। इफ fx इज इक्वल टू अल्फा 0 x की पावर m alpha 1 x की पावर m minus 1 and so on alpha 1 im। तो then there exists a square matrix, then there exists a square matrix of order n say A such that yes, तो then there exists a matrix A such that fa is equal to हम जो है x को रिप्लेस कर देंगे मैट्रिक्स A के द्वारा। तो देन अल्फा 0 a रेज टू द पावर m अल्फा 1 a की पावर m माइनस 1 एंड सो ऑन अल्फा m इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते देखिए एक्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स विद अ प्रोडक्ट एट a0। हम यहाँ पर एक ऐसा आपको रिजल्ट दिखाएंगे कि अगर हमारे पास कोई दो नॉन जीरो मैट्रिक्स है लेकिन उसके बावजूद भी उनकी प्रोडक्ट जीरो पॉसिबल है। देखिए हम लोग अच्छी तरह जानते हैं अप टू रियल नंबर्स के लिए हम जानते हैं कि इफ वी कंसीडर टू रियल नंबर x and y बिलोंग टू R such that their product is 0 xy is equal to 0, तो then either x is equal to 0 और y is equal to 0। ये प्रोडक्ट तभी जीरो संभव होगी, तभी जीरो पॉसिबल होगी, या तो x जीरो होगा या y जीरो होगा या फिर दोनों भी जीरो हो सकते हैं। बट दिस मे नॉट ट्रू इन द केस ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो रिजल्ट है हमारा दैट इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ द मैट्रिक्स। इफ देयर आर टू नॉन जीरो मैट्रिक्स एंड ए बी जो मल्टीपल है डिफाइंड है, प्रोडक्ट डिफाइंड है एंड देन ए बी इज इक्वल टू 0, then it is possible A and B are the non-zero matrix। इसका देखिए हम एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल हम इसका कंसिडर करते हैं। That is, let me consider the two matrix
लेट जनरल एग्जांपल लेकर चलते हैं, दैट इज 0 और A और B है, दैट इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स एंड B इज इक्वल टू हमने लिया सपोज C D और ये हम इसके सेकेंड रो में जीरो एलिमेंट ले जाते हैं, तो देन द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/2 और ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज आल्सो 2/2, तो देयरफॉर बोथ आर द स्क्वायर मैट्रिक्स, देयरफॉर AB इज डिफाइंड एंड AB शुड बी इक्वल टू, अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो AB की वैल्यू निकाल लेंगे हम 0 B C और D। जैसा कि हमने आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स निकाली जाती है रो बाय कॉलम, तो अगर हम देखें दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0 और दैट इज दिस इंटू दिस 0 और दिस इंटू दिस 0, R2C1 0 इंटू C B इंटू 0 का सम 0, 0 इंटू D 0 और B इंटू 0 दैट इज 0, तो we get a that is a जीरो मैट्रिक्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि हमारे पास दो नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं उसके बाद भी यहाँ एग्जिस्ट करेगी एक ऐसी मैट्रिक्स जिनकी की प्रोडक्ट ए बी की जीरो के इक्वल आएगी, ए और बी के नॉन जीरो होते हुए। नाउ वी सी द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब हम आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ। देखिए जनरली मैट्रिक्स के केस में कम्यूटेटिव लॉ आपका होल्ड नहीं करता। क्यों नहीं होल्ड करता? इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, लेट A and B are the two matrices of the order 2/3 and the 3/4। देन यहाँ पर A भी तो डिफाइंड है और A भी डिफाइन हो करके मैट्रिक्स आपका आएगा ऑर्डर 2/4। बट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो मैट्रिक्स हमारी BA है, अगर हम BA के लिए देखें तो BA के लिए 2/3 इज इक्वल टू B/A के लिए 3/4 इज इक्वल टू 2/3, यानी कि यहाँ पर number of column of matrix B not equal to number of rows of the matrix A, that is BA is not defined। now और हम एग्जांपल देते हैं, आप यहाँ ये कहेंगे कि सर कि यदि AB और BA डिफाइन हो गई तो क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। if we take two matrices of order 2/3 and 3/2 then AB is a matrix of order 2/2 is also defined, also BA is defined, we get a matrix of 3/3 order। but here you see the AB matrix containing the order is 2/2 and the order of the matrix BA is 3/3, so therefore AB not equal to, यहां भी इस केस में भी आपका AB not equal to BA होगा। क्यों नहीं होगा रिजल्ट? बिकॉज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स AB एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स BA आर डिफरेंट। जबकि हम लोग जानते हैं कि भाई दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती है? इफ दे हैव द सेम ऑर्डर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। यस, नेक्स्ट नंबर 2 एसोसिएटिव लॉ। देखिए बच्चों, एसोसिएटिव लॉ आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के केस में पढ़ा हुआ है कि भाई अगर हमारे पास 2 × 3 और × 5 शुड बी इक्वल टू 2 × 3 × 5, ये अप टू आपका एसोसिएटिव लॉ कॉम्प्लेक्स नंबर तक होल्ड करता है। तो बिल्कुल ठीक उसी तरह से यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि हमारा जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है डिफाइंड होना चाहिए। तो here we take the particular type of the matrix if A, B and C are the matrix of the type order of A is m/n, order of B is n/p and order of C is p/q, then AB into C, हम पहले A और B की मल्टीप्लाई करें
उसके बाद रिजल्ट मैट्रिक्स जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई हम सी से करें। इस या फिर क्या कर सकते हैं कि मैट्रिक्स बी और सी की मल्टीप्लिकेशन पहले करें और रिजल्ट जो आएगा बी और सी की मल्टीप्लिकेशन से उसको ए से मल्टीप्लाई करें। तो दोनों केस में हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से सेम मैट्रिक्स हमें मिलेगी। देखिए यहां ऑर्डर ऑफ ए बी है m by n, ऑर्डर ऑफ दिस है n by p, तो therefore n is equal to n, it means a b is defined और we get the resultant matrix of the order is m by p, यानी कि a b का जो ऑर्डर बनेगा वो m by p बनेगा। फिर आगे लिया हमने ऑर्डर ऑफ c that is p by q, तो आप देख रहे ऑर्डर ऑफ ए बी आया m by p, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए बी should be equal to number of rows of the matrix C. So therefore left hand side is clearly defined. Now you see BC. अगर हम देखें यहाँ BC तो BC के लिए P is equal to P आ गया, तो therefore BC is defined. Now order of BC is NQ और N into N is the order of A and order of BC आपका बना है बच्चों N by Q। यहाँ भी आपका A into BC is also defined। और बाकी इसके प्रूफ के लिए आप लोग बुक देखेंगे ना। थर्ड हम लेकर चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी हम लोग जो है पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही। जैसे फॉर एन एग्जांपल 2 दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपकी बच्चों 6th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। तो 2 into 3 प्लस के 2 into 6 ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया with respect to distribution law of multiplication with respect to addition के respect में ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए इफ भी तो यहाँ भी हमें ध्यान क्या रखना होगा कि हमें ए बी और सी की एक ऐसी स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स समझ लेनी होगी जो कि हमारे रिजल्ट डिफाइन करती है। इफ ए बी सी आर द मैट्रिक्स ऑफ द टाइप m by n एंड ऑर्डर n by p, क्योंकि यहां हमें A और B का ऑर्डर ऐसा लेना है कि B और C का ऑर्डर हमें इस तरह का लेना है कि B और C आपकी ऐड होनी चाहिए। तो therefore we take the order of the matrix B and C is equal, दोनों के ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। इसी तरह से जो B plus C का ऑर्डर आएगा that is n by p और m by n ऑर्डर है A का, तो therefore A into B plus C is also defined as well as you discuss the right hand side. So therefore we get the distributive law is also whole multiplication में आपका with respect to addition। एक होता आपका देखे तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट, एक होता आपका राइट डिस्ट्रीब्यूट। ऐसे ही हम लोग if we take ABC are the matrices of the type m by n m by n, यहाँ पर m by n क्यों लिया हमने, क्योंकि इसके लिए हमें a plus b डिफाइन होना चाहिए। तो दोनों के ऑर्डर हम लोग से मिलेंगे। अब a प्लस बी का ऑर्डर क्या आ जाएगा m by n, तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ a प्लस बी शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ द मैट्रिक्स C, तो therefore this is also defined also as well as the right hand side defined। और इसके जो है एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे नहीं होंगे, इसके प्रूफ के लिए भी आप लोग बुक को और देखिए। यस देखिए बच्चों, हम लोग जो है हमने आपको सारा टॉपिक सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज। अब इससे आगे हम लेकर चलते हैं टॉपिक को अपने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स। हम क्वेश्चंस लेंगे। देखिए हमने स्टार्टिंग क्वेश्चंस लिया है, इट इज अ क्वाइट सिंपल 1 मार्क्स क्वेश्चन। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स देन what are the possible order of the matrix, और what if it has 7 elements। इसका मीन क्या हुआ कि हमें यहाँ पर मैट्रिक्स तैयार करनी है जो कि 18 एलिमेंट्स उसके अंदर हो और उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या है। जैसा कि हमने डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स बताई थी कि मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, यानी कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इज नंबर ऑफ रोज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड इन द फॉर्म ऑफ कॉलम। तो हमें यहाँ पर 18 के फैक्टर करके जितने भी इसके पॉसिबल फैक्टर्स होंगे उतने ही इसके पॉसिबल ऑर्डर आएंगे। आओ तो देखते हैं हम 18 का पहला फैक्टर क्या होगा, 1 और 18 इटसेल्फ होगा। तो अगर हम इसमें
एक रो लें तो हम 18 कॉलम लिख सकते हैं, दैट इज आल्सो एलिमेंट। अगर हम लोग यहाँ पर ले 2 into 9, इसको एक बढ़ाते जाएं और इसका फैक्टर लिखते जाएं तो 2 into 9। इसके बाद देखें हम 3 भी इसका फैक्टर 18 का, तो 3 into 6, 3/6 ऑर्डर की मैट्रिक्स में मिल जाएगी। इसके बाद देखें हम लोग 4 तो नहीं होगा भाई। इसके बाद देखें हम लोग 5 भी नहीं बनेगा। 6, यस 6 इज ए मल्टीपल ऑफ द 18, तो देयरफॉर वी कैन टेक 6 into 3। इसके बाद तो आपके रिवर्स हो जाएंगे, 6 into 3 आ गया आपका, नेक्स्ट आ जाएगा 9 into 2 और नेक्स्ट आ जाएगा आपका 18 into 1। तो इतने ऑर्डर की पॉसिबल मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं 18 एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। नाउ अगर हमारे पास में जो है क्या आ जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 7 हो। देखिए यहां हम क्या देख रहे हैं, 7 एक प्राइम नंबर है और जबकि 18 एक कंपोजिट नंबर है। तो जो कंपोजिट नंबर्स के तो आपके फैक्टर पॉसिबल हैं, लेकिन प्राइम नंबर के तो केवल क्या होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and itself। तो therefore there are only 2 possible order of the matrix which contain the prime number, that is coming क्या हुआ 1 into 7 and 7 into 1। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लेते हैं, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ए। हमें एक ऐसी मैट्रिक्स ए तैयार करनी है ये ऑफ ऑर्डर जिसका कि m/n ऑर्डर है, और उसका जो जनरल एलिमेंट्स है aij इज डिफाइंड एज mod i - 3j डिवाइडेड बाय 2 when m is equal to 3 और n is equal to 2। तो देखिए इस क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक 3/2 ऑर्डर्स की मैट्रिक्स के जनरल एलिमेंट सिंबल फॉर्म में डालते हैं। तो लेट हम लोग अगर यहाँ देखें तो हमारी जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स की 3 तो आपकी रो है और 2 इसके कॉलम है। तो A11, A12 फर्स्ट रो, A21, A22, A31 और A32। तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज, अगर हम देखें तो 3 हमारे पास में रो आ गई और भी 2 हमारे पास में कॉलम आ गई। यहां पर जो फर्स्ट आपका कंपोनेंट है ये होता है i और सेकंड कंपोनेंट है ये होता है आपका j। तो हम लोग अब इसके जो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं उन सब की हम वैल्यू निकाल देंगे। देखिए कैसे, A11 और दैट इज A11 की वैल्यू आ जाएगी i = 1 और j = 1। तो दैट इज 1 - 3 -2 का मोड +2, यानी कि A11 की वैल्यू आ गई बच्चों पर। इसी तरह से हम लोग क्या निकाल जाएंगे, A12 में हमारे पास A12 और दैट इज A12 इज इक्वल टू A11, ये आ गया हमारे पास में, A11 हमारे पास में आ गया बच्चों पर। A12 की वैल्यू हम निकालेंगे, i = 1 हो गया और ये j की वैल्यू आ गई 2। तो 2 × 3 = 6 -6 और 1 यानी कि -5 मोड ले रहे हैं तो 5/2, दिस इज इक्वल टू 5/2। A21 इसी तरह से हमने सेकंड रो के एलिमेंट निकालने। यहां पर अब देखिए i की वैल्यू 2 होगी, j की वैल्यू होगी 1, तो 2 - 1 दैट इज 1, 1/2 एलिमेंट हमारा आ जाएगा। A22 i भी आपका 2 हो गया और j भी 2 हो गया, तो 3 × 2 = 6 और ये हो गया 2, 6 + 2 = 4 और दैट इज 2 आ जाएगा आपका एलिमेंट। सिमिलरली वी फाइंड अदर एलिमेंट्स A31, i = 3 और भाई j = 1, तो i3 हो गया 3 × j1 0, दिस एलिमेंट इज 0। और देन A32 i = 3 और j = 2, तो माइनस के आपके प्लस के 3/2, देखिए 3 × 1 = 3 और 2 × 3 = 6, तो माइनस के 3/3 बच गया और -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3 यानी कि 3/2। इस तरह से हम इस मैट्रिक्स के मैट्रिक्स के
सारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स निकाल करके अपना आंसर लिख जाएंगे कि जो हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगी इसके एलिमेंट हम इनकी वैल्यू पुट कर दे तो 1 और दैट इज 5/2 और 1/2 और दैट इज 2 और दैट इज 0 और 3/2। दिस इज द आवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। इसमें हमारी बुक के अंदर बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वैरायटी हम ले सकते हैं, बनाई हुई है। कैसे? यहाँ पर वेरी करेंगे क्वेश्चंस किस तरह से, हम इनके ऑर्डर डिफरेंट ले लें, m और n की वैल्यू चेंज करते जाएं, और जो डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स हम दे रहे हैं यहाँ जैसे हमने दी i-3j/2 दिया बोर्ड में, हम इसकी जगह ये भी ले सकते थे कि भाई कंस्ट्रक्टिव मैट्रिक्स Aij इफ द एलिमेंट्स इज डिफाइंड एज i-j/3, यानी कि वी डिफाइन द जनरल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इन द वेरी डिफरेंट फॉर्म। बहुत सारी हमारी वेरियस फॉर्म तैयार हो जाएंगी और इससे हमारे अलग अलग क्वेश्चंस बनते जाएंगे।